गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में देखे थे छोटू। तो आज हम लोग उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसका कंक्लूजन लिखेंगे छोटू। तो पहले हम लोग कंक्लूजन उसका लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी उस पर देख लेते हैं छोटू। तो बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और लिखेंगे कंक्लूजन में लिखेंगे छोटू कि फोर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हम क्या जानते हैं छोटू? ax पर पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई जानते हैं, जहाँ वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं छोटू कि अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं तो x पर पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई होगा, और जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर होगा तो यहाँ जहाँ x पर पावर 4 है वहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 कर देगा छोटू, और ये पूरा 0 कर देगा तो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल आ जाएगा। हम तो निकालना चाह रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक का रिलेशन, और यहाँ आ जाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स का रिलेशन, जो कि सही बात नहीं होगा। तो हम लोग कल इसका डेरिवेशन देखे थे, प्रूफ देखे थे, आज उसको हम लोग कंक्लूजन लिखना है छोटू। कंक्लूजन लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते हैं क्या बात कर रहे थे। जैसे हम लोग कल निकाले थे तो लिखा गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बाई ए कहे थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, ये तो समझ गया छोटू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज कहिए या तो रूट्स कहिए, बात बराबर है छोटू। सम ऑफ जीरोज कहिए या तो रूट्स कहिए, या तो सम ऑफ जीरोज ही हम लोग अभी कह सकते हैं, या सम ऑफ जीरोज के लिए सम ऑफ जीरोज ही लिखते हैं। अभी रूट्स भी आएगा तो वही बात है, रूट्स कहे या जीरो कहे दोनों एक ही है छोटू। तो सम ऑफ जीरोज टेकन एट ए वन टाइम सम ऑफ जीरो टेकन एट ए वन टाइम, यानी एक बार आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, यानी एक बार आप जीरोज को जोड़ते हैं तो क्या क्या रिलेशन देगा छोटू। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलेगा, यानी दैट इज यानी यहाँ कितना के बात कर रहा है, पावर हाईएस्ट पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है तो यहाँ से डिग्री इसका 4 हो गया, तो जीरोज भी आपका 4 देगा छोटू, और 0 4 देगा तो आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो हम लोग माइनस बी बाई ए किसको कह दिए हैं, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पर ए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 का, यानी वही लिखने वाले हैं
यानी माइनस लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। तो यहाँ से देखते हैं छोटू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, बी है, और यहाँ माइनस होगा तो माइनस बी बाई ए होगी, माइनस बी हो गया। ये माइनस फॉर्मूला से आया था, डेरिवेशन किए थे तब आया था छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और इसका हम लोग डायरेक्टली भी अभी बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 जो है आपका ये है, यानी एक्स पर पावर 4 का कोफिशिएंट, इसलिए माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं छोटू, तो हम दूसरा इसमें बात करते हैं। ये पहला पॉइंट का कंक्लूजन निकला। दूसरा पॉइंट करने वाले हैं क्या चीज, ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द zeros taken two at a time। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर उसके बाद फिर गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा देंगे छोटू, प्लस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू डेल्टा, हाँ सॉरी बीटा इंटू डेल्टा प्लस और गामा इंटू डेल्टा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बराबर कल पढ़ाए थे, बराबर क्या होगा, सी बाई ए। और सी बाई ए का कहने का मतलब यहाँ से रियलाइज करते हैं, तो सी क्या है छोटू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। तो ही लिखने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये चीज आपको लग रहा होगा सर कि आप कर रहे हैं कि 1 एट ए टाइम 2 एट ए टाइम का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा तो महसूस आपको होगा छोटू। 1 एट ए टाइम कहने का मतलब आप एक बार जोड़ते जा रहे हैं। 1 एट ए टाइम का मतलब होता है कि आप एक बार जोड़ते जा रहे हैं। तो देखिए, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक बार जोड़ रहे हैं कि नहीं। तो एक बार आप जोड़ते हैं तो एक बार आपका ध्यान दीजिएगा, साइन यहाँ माइनस कैसे याद रखना है, किसी में माइनस होगा प्लस होगा, यही दिक्कत होता है बच्चे लोग की। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो क्या करते हैं 1 एट ए टाइम का मतलब ये है कि आप एक बार जोड़ रहे हैं। तो एक अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर माइनस बी बाई ए कैसे हो गया, तो वो तो रिलेशन निकाले थे छोटू। तो आपका ये जो है एक टाइम्स जोड़ रहे हैं, तो एक टाइम्स एक जो है आपका इवन है कि ऑड है। तो आप जानते हैं एक जो है आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब भी आएगा तो आपका माइनस लेके आएगा छोटू, इसलिए माइनस बी बाई ए होगा। यही 1 टाइम्स का मतलब, यानी एक बार जीरोज को जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ कई जीरोज है, यहाँ जो है 4 जीरोज होगा, तो एक बार चारों जीरोज को जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए लिखा गया सम ऑफ द जीरोज टेकन एट 1 टाइम। एक बार आप चारों जीरोज को जोड़ रहे हैं एक बार, तो एक बार जोड़ रहे हैं तो एक इवन है कि ऑड है,
एक जो है ऑड नंबर है और ऑड नंबर के केस में आप जानते हैं हमेशा माइनस होगा, नेगेटिव होगा। तो इस पर हम लोग बात कर लेंगे। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट ए टू एट ए टाइम, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन एट ए टू एट ए टाइम कहने का मतलब आप दो दो जीरोज को गुना कर रहे हैं, यानी टोटल इसका कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो आप दो जीरोज को मल्टीप्लाई करके सम करते जा रहे हैं, यानी दो दो जीरोज का, इसीलिए लिखा गया टेकन टू एट ए टाइम। तो दो जीरोज का सम करते जा रहे हैं। तो दो क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन नंबर है, और इवन नंबर के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी C/A होगा। माइनस प्लस में तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो टेकन टू एट ए टाइम का मतलब आप दो जीरोज को गुना करके जोड़ते जा रहे हैं, टेकन एट टू एट ए टाइम का कहने का मतलब यही है। अब और तो अब तीसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं, तीसरा कंक्लूजन लिखते हैं। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 3 at a टाइम। अब ध्यान देना, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेकन 3 at a टाइम, अब भी क्या कर रहे हैं, यहाँ से लिखते हैं। तो 3 यहाँ से लिखे, डेट इज कर भी, ये भी लिख सकते हैं डेट इज अल्फा बीटा गामा प्लस, अभी क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। और देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं छोटू, कभी कभी दिक्कत होता है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे होगा 4 जीरो, तो इसको लिखना है। तो एक अल्फा उठाइए, अल्फा बीटा गामा लिख दिए, फिर अब एक अल्फा, उसके बाद बीटा डेल्टा लिख दीजिए। तो अल्फा बीटा डेल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फिर लिख दीजिए आप, फिर बीटा गामा डेल्टा लिख दीजिए, फिर बीटा गामा डेल्टा लिख दीजिए, फिर उसके बाद गामा अल्फा डेल्टा लिख दीजिए, गामा अल्फा डेल्टा लिख दीजिए। ये तो लिखने आता होगा छोटू। तो यहाँ तक ये मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, बराबर कितना होगा ये ध्यान देना है। तो हम बताए थे इसमें कितना होगा, -d/a, यानी -d/a होता है छोटू। तो -d कहाँ है, तो यानी d किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4, यानी यहाँ से लिखेंगे बराबर माइनस कोफिशिएंट, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को d/a। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस कैसे आ रहा है, ये बात के ध्यान देते हैं। तो आप जानते हैं छोटू कि प्रोडक्ट जो है कर रहे हैं, कितने जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ टोटल 4 जीरोज है। तो हम लोग लिखे हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 3 at a टाइम। 3 बार हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, गुना करके आगे बढ़ रहे हैं छोटू, जीरोज कर रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 3 बार कर रहे हैं, 3 अल्फा बीटा गामा, फिर सम किए तो 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो 3 टाइम्स के केस में आपको हमेशा 3 इवन है कि ऑड है, हम जानते हैं कि 3 जो है आपका ऑड नंबर है छोटू, और ऑड नंबर के केस में हमेशा जो है आपका माइनस होगा। तो आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज टेकन एट 1 at a टाइम का कहने का मतलब ये है कि एक बार आप जीरोज को जोड़ रहे हैं, तो एक बार आप जीरोज को जोड़ रहे हैं तो एक आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, यानी एक जो आपका ऑड नंबर है छोटू, और ऑड नंबर के केस में हमेशा माइनस लेके आएगा, तो इसलिए -b/a। और b क्या है, वो जो है कोफिशिएंट ऑफ x³ है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 4 है। फिर ये हो गया।
अब दूसरा देखते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट ए टाइम। आप दो जीरोज को प्रोडक्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो दो टू टाइम दो दो का ले रहे हैं प्रोडक्ट। इसका मतलब है टू इवेन है कि ऑड है, दो जो है इवेन है कि ऑड है छोटू। आपका दो जो है हमेशा इवेन नंबर है, और इवेन नंबर के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए सी बाई ए हो गया। ठीक है, और सी क्या है छोटू, कॉफिशिएंट ऑफ, सी क्या है छोटू, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 है। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 3 एट ए टाइम। टेकन 3 एट ए टाइम मतलब तीन तीन जीरो का जोड़ा लेके आगे सम करते जाएंगे। टेकन 3 एट ए टाइम का मतलब तीन तीन जोड़ा आगे लेके हम लोग सम करते जाएंगे। तो तीन तीन जोड़ा ले रहे हैं, तो तीन जोड़ा का मतलब तीन जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, और तीन आपका इवेन है कि ऑड है, तीन आपका हमेशा जो है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के केस में हमेशा जो है आपका माइनस होगा, इसलिए जो है माइनस डी बाई ए लिख दिए छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, डी क्या है, डी के बारे में सोचते हैं। तो डी हम जानते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। डी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। ये है डी और ए के बारे में चर्चा कर ली। आई होप यहाँ तक कंक्लूजन समझ में आया होगा छोटू। अब हम लोग इसको आगे एक और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू। अब ध्यान देना है, अब क्या करेंगे, सम ऑफ चौथा नंबर लिखेंगे, सम ऑफ या सम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फोर जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ फोर जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ फोर जीरोज। तब फोर जीरोज का प्रोडक्ट हम लोग क्या पढ़े हैं छोटू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर जीरोज बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई बाई ए, और ई बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म, और बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। अब ये किन्हीं को लग रहा होगा कि सर इसमें पॉजिटिव वैल्यू क्यों आ गया, तो ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट की क्या चीज कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना नंबर कै जीरोज का कर रहे हैं, 4 जीरोज का। प्रोडक्ट जो है 4 जीरोज का कर रहे हैं, तो 4 जीरोज का कर रहे हैं, तो 4 इवेन है कि ऑड है, 4 इवेन है कि ऑड है, इवेन है छोटू, और इवेन के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ई बटा ए हो गया। तो दिक्कत यहाँ नहीं। ये सब हम लोग रिलेशन इसके पिछले लेक्चर में बात किए थे, आज सिर्फ कंक्लूजन पर बात कर रहे हैं। और ई क्या है, कांस्टेंट टर्म, और बटा ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यही चीज आप जब हायर क्लास में जाइएगा तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से ये चीज पढ़ा जाएगा। तो यहाँ जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है
और वहाँ आपका इक्वेशन आएगा तो आप कितना ही पावर रहेगा उस तरह से आप निकाल दीजिएगा। वहाँ जनरलाइज किया हुआ फार्मूला है वो भी आगे आएगा छोटू, वो भी बताया जाएगा। अभी जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लोग को बता दिया गया है। इन्हें सोचिएगा कि जो है प्रोडक्ट ऑफ फोर जीरोज के ही लिए है, प्रोडक्ट ऑफ 5 जीरो रहेगा तो भी एन लगा देना है, वो सोचना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। और एनथ डिग्री के लिए जैसे अगर एन जीरो के लिए बात करेंगे, एन जीरो रहेगा तो उसका अलग रूल चलता है, यानी अलग फार्मूला निकलेगा, तो वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं छोटू। तो वहाँ देखेंगे। तो अभी इतना ही हम लोग बात करते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक लेवल से हाई लेवल पहुंचना है। अब एक के बार नहीं कि एकदम पूरा हाई लेवल पहुंचा दे, वो भी नहीं, धीरे धीरे स्टार्टिंग, धीरे धीरे हम लोग को चढ़ना है। तो इसलिए धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ना है छोटू। इसलिए हम लोग जनरलाइज यहाँ तक करते हैं और यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और 10th में ये पूछने नहीं जा रहा है, कंपटीशन का टॉपिक है छोटू, कंपटीशन लेवल में पूछेंगे क्वेश्चन इस पे। अब हम लोग यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं छोटू, इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखिएगा, क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस based on some question based on biquadratic polynomial, some question based on biquadratic polynomials पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। जैसे 5x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर q प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 करते हैं। ठीक है छोटू, ये आपका क्वेश्चन है, यानी बाई क्वाड्रेटिक है छोटू। तो बाई क्वाड्रेटिक है तो हम लोग क्या करते हैं, हम चारों निकाल के बताते हैं। तो चारों पहला निकालते ए नंबर में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा। डेल्टा क्यों होगा, क्योंकि 4 जीरोज हैं और हाईएस्ट यानी हाईएस्ट डिग्री को हम लोग पोलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो इसका पावर कितना है, 4 है, इसलिए इसका जीरोज भी 4 होगा छोटू। तो इसलिए हम लोग जीरोज भी इसका 4 होगा। तो एक को अल्फा मान लिए, दूसरा को बीटा मान लिए, तीसरा को गामा मान लिए और चौथा को डेल्टा मान लिए। तो हम लोग रिलेशन पढ़े छोटू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बाई ए, और डैट मीन लिखे हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4। तो यहाँ से ये जनरलाइज किया गया है, यहाँ से बराबर। अब ध्यान देना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 है छोटू, तो माइनस पहले से और प्लस 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स पर पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 5, बट दैट मीन प्लस माइनस माइनस 3/5, यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 माइनस प्लस माइनस 3/5। यहाँ तक तो आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे निकालते हैं, दूसरा बी नंबर में निकाल देते हैं। बी नंबर में निकालते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस यानी प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे अब लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखता है तो प्रोडक्ट ऑफ या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो टेकन एट 2 एट ए टाइम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या तो आप
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, अल्फा इंटू डेल्टा हो गया, फिर बीटा इंटू डेल्टा और फिर गामा इंटू डेल्टा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटा। तो आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और ये वाला रिलेशन तो आप पढ़े हैं छोटू। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम वाला फार्मूला पढ़े थे। यानी दो बार जब हम सब प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो दो बार प्रोडक्ट करके अगर जब सम करते हैं तो आपका दो बार कर रहे हैं तो इवन दो है कि ऑड है, इवन है छोटू। और इवन के केस में हमेशा हमेशा आपका पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो यानी इसका लिखेंगे, इसका बराबर जो है यहाँ चल रहे हैं इस तरह से नीचे, यानी लिखेंगे c बटा ए और c क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखाया गया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब ध्यान देते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू, नीचे वाला मिटा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब ध्यान देते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ 3 c बाई ए, c क्या चीज है, c क्या है छोटू कोफिशिएंट ऑफ x को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, x कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9 है छोटू, तो आपका 9 होगा और a का कोफिशिएंट आपका 5 है तो 9/5 हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसी में तीसरा अगर पूछता आपसे अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा, फिर उसके बाद अल्फा बीटा डेल्टा, फिर उसके बाद आपका इस तरह से अल्फा बीटा डेल्टा, उसके बाद बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा और एक जो है गामा अल्फा डेल्टा, ये पूछता तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें साइन क्या लिखते, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री जीरो टेकन एट ए टाइम, यानी 3 टेकन एट ए टाइम, पहला वाला 1 टाइम, सेकेंड में टेकन 2 एट ए टाइम, थर्ड वाला 3 एट ए टाइम, इस तरह से याद रखिए। तो 3 एट ए टाइम का कहने का मतलब क्या है आपका 3, तो 3 कौन सा नंबर इवन है कि ऑड है, 3 जो है आपका इवन है कि ऑड है छोटू, आपका 3 जो है इवन है कि ऑड है, तो 3 आपका ऑड नंबर है और ऑड नंबर के केस में हमेशा हमेशा माइनस होगा, तो माइनस होगा छोटू, ये तो कंफर्म हो गया सिंबल में कि माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो इसका आंसर लिखे हैं, ये इसका आंसर है ये वाला, इसका इधर लिख देते हैं नीचे करके। तो यहाँ से यानी क्या हो जाएगा ये माइनस डी बाई ए, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4, तो x पर पावर 4 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, तो d कितना है x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट कितना है 2 है छोटू, तो x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ कितना होगा आप ध्यान दीजिए, तो माइनस होगा और माइनस हो गया, पहले से माइनस इसमें, और d का कहाँ है यानी x का, यानी 2 हो जाएगा प्लस 2 और बटा a कितना है 5 है, माइनस प्लस माइनस 2/5 हो जाएगा छोटू। आशा करते हैं यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं छोटू, इसको मिटाते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ होल जीरोज, यानी प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे तो यानी प्रोडक्ट 4 जीरोज का निकालते हैं, तो यानी प्रोडक्ट निकालेंगे, ये प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये सब का प्रोडक्ट बराबर
ई बटा आप जानते हैं ई बटा ए होता है, और ई बटा ए, ई किसको, ई क्या है यहाँ छोटू, ई आपका कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 है छोटू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई बटा ए को कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट 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 टर्म और बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 और बराबर। अब कांस्टेंट टर्म कितना है, 4 है। कांस्टेंट टर्म कितना है छोटू, 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 कितना है, 5 है। तब बराबर जो है 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव साइन होगा ये आप जानते हैं। 4 जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 4 जीरो क्या है, इवन है कि ऑड है, 4 जीरोज इवन है कि ऑड है, 4 जीरोज आपका जो है छोटू इवन है कि ऑड है, तो 4 जीरो आपका जो है हमेशा इवन नंबर है, और 4 जीरोज इवन नंबर है तो पक्का है इवन नंबर के केस में बताया गया है कि हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, इसलिए ई बटा ए हो गया, और यहाँ प्लस हो गया पॉजिटिव। इसमें आपको कोई दिक्कत, आशा करते हैं इस ये जो टॉपिक सभी को समझ में आया होगा छोटू। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लिए। अब कैसमाहू क्वेश्चन देता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू। एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं इस पे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू, तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ से इसको फिर से इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर डालते हैं, देखिएगा। बाकी सब रहने देते हैं क्योंकि बार बार हमको ऐसे लिखना पड़ेगा छोटू, सिर्फ जो है वैल्यू चेंज ऐसे करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। ये जो है आपका इसका इस तरह से है, इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आंसर लिख देंगे। अब ऐसे रहता जैसे 3/2 एक्स पर पावर 4 प्लस 5/2 एक्स पर पावर 3 माइनस 9x माइनस, यहाँ रहता माइनस रहता, माइनस 9x स्क्वायर बटा 2 या 3 रहता बटा 3 प्लस 5x बटा 4 प्लस 7/9 रहता। तो क्या करते, ये क्वेश्चन आपका दूसरा हो गया छोटू। तो आपका कहता कि हमको 4 जीरोज निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान निकाल के बताइए, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक है, और बाई क्वाड्रेटिक में आप बढ़िया से जानते हैं कि 4 जीरोज होगा, यानी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का मान निकलेगा छोटू। तो यहाँ से तो तय ये बात का कंफर्म पता चल गया कि अब ध्यान देते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो माइनस बी बाई, तो माइनस बी बाई माइनस किसको कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका पहले फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो -5/2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा जो है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर इसके ऊपर सॉल्व करते हैं छोटू, तो माइनस माइनस प्लस 5/2 और कोफिशिएंट 3/2। अब इसको करेंगे तो यहाँ से 5/3 गुने 2/3 होगा कि नहीं होगा। ये जो है 5/2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं छोटू, 5/3 और 3/2 लिख दिए, तो 5/3 और ये 2/3 यानी बराबर 10/9 हो जाएगा। यही आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा का मान 10/9 आएगा छोटू। अब इसमें दूसरा वाला हम देखते हैं, दो जीरोज का प्रोडक्ट कर रहे हैं,
तो दो जीरोज का प्रोडक्ट करते हैं तो सी बाई आता है। और सी क्या चीज है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है छोटू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लिखते हैं ऊपर, तो कितना होगा -9/3 और ए कितना होगा 3/2। अब बराबर ये होगा -9/3 अगुने 2/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से करेंगे तो काट भी सकते हैं, 3 3 जा 9 बराबर कितना हो जाएगा, और ये 3 से 3 भी काट सकते हैं, यानी माइनस आपका 2 हो जाएगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, तो 3 है, 3 प्रोडक्ट का है। तो 3 प्रोडक्ट में कितना आता है छोटू, आप जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं, डी बाई ए और माइनस डी बाई ए आता है। तो माइनस डी बाई यानी कॉफिशिएंट लिखते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ डी को है एक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से d का मान कितना है, d किसको कहते हैं, x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट 5/4, पहले से माइनस है फार्मूला में और प्लस 5/4, और a कितना है आपका जो है 3/2 है छोटू। तो इसको आप कैलकुलेट तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो -5/4 माइनस जो है छोटू ध्यान दीजिएगा -5/4 और ये जो है बटा 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है इसके यहाँ से करेंगे, डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से -5/6 हो जाएगा छोटू। ये आप ये सब कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, मेन समझना है यहाँ, ये लॉजिक समझना होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ तक तो बात कर लिया गया है। लास्ट देखते हैं, आपका जो है कांस्टेंट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का प्रोडक्ट करते हैं तो 7/9 कांस्टेंट टर्म आपका कितना है छोटू, ये पहला क्वेश्चन आंसर था ना, 7/9। अब जो है बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 3/2। दैट मीन आप करेंगे तो 7/9 इंटू 2/9 बराबर काटेंगे तो 14/9 जा 81। कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट, यहाँ जो है छोटू 7/9 और 2/3 होगा ना, 2/3 यानी जो है करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14/27 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। आशा करते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा छोटू। और भी अगर डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो यही आपका कॉन्सेप्ट रहा, कैसनो क्वेश्चंस रहे, बस खाली फार्मूला ध्यान में रखना है। और फार्मूला कैसे ध्यान में रखना है वो ट्रिकली बताया गया है कि अगर एक बार सम करते जाएंगे जीरोज को तो हमेशा एक जो है, एक बार अगर सम करेंगे जीरोज को तो एक आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में आपका माइनस होगा। और 2 बार सम करते जाएंगे 2 एट ए टाइम का मतलब है 2 बार आप जोड़ा लगा के गुना करते जा रहे हैं, उसको सम करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप 2 बार कर रहे हैं तो 2 इवन है कि ऑड है, 2 जो है इवन है कि ऑड है छोटू, 2 आपका इवन नंबर है और इवन नंबर के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन में कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 नंबर रहता, 3 नंबर यानी 3 जीरोज का प्रोडक्ट करके सम करते जा रहे हैं तो 3 जीरो अल्फा बीटा गामा, यानी 3 जीरो का मतलब ये वाला अल्फा बीटा गामा वाला बात कर रहे हैं, 3 जीरो का मतलब ये वाला कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा वाला बात कर रहे हैं। तो 3 जीरो का अगर प्रोडक्ट करते जा रहे हैं, 3 आपका इवन है कि ऑड है, 3 आपका ऑड नंबर है और ऑड नंबर के केस में हमेशा हमेशा आपका माइनस होगा, इसलिए देखिए माइनस डी बाई ये हो रहा है। और 4 नंबर रहेगा यानी 4 जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बटा ए होगा। और 4 जीरोज का मतलब 4 इवन है कि ऑड है, आपका 4 जो है इवन नंबर है और इवन नंबर के केस में हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू दे दिया। अगर कोई बंदा
इस तरह से आपको पूछ दे कि बाई क्वाड्रेटिक नहीं दे के आपको पावर 5 कर दे, तो उससे भी आप इससे भी निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल के दिखा सकते हैं। और नहीं भी निकलता है तो आप इस फार्मूला बाई से जा सकते हैं। लेकिन अभी तक देखा गया छोटू, जहाँ तक की बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक से ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चे पूछते हैं कि सर 5 पावर रहेगा तो क्या करेंगे, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ऐसे करते चल जाएंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस साई ले लेते हैं, इसको फाई ले देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर हमेशा ये माइनस बी बाई ए ही देगा। तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी बाई ए का मतलब हमेशा जितना टर्म रहेगा उससे एक टर्म कम की बात हो रहा। जितना यहाँ जो है बी बाई ए किसको कहते हैं, यानी 4 टर्म है तो उससे एक टर्म कम वाला बात करते हैं, वही बी होता है कोएफिशिएंट। तो यहाँ जो है 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 गो वाला है तो 5 जीरो दिया, तो यानी 4 गो होगा, तो 4 वाला जो टर्म होगा वही बी बाई होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 5 जीरो इवेन है, 5 जो है इवेन है कि ऑड है, तो 5 आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के केस में हमेशा माइनस होगा छोटू। इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को आप बार बार रोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें दिक्कत है छोटू तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जहाँ तक की बात रहे तो आपको बाई क्वाड्रेटिक से ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इन केस कोई पूछते हैं तो आप उनको लॉजिक समझा सकते हैं। दिक्कत कहाँ होता है बच्चे को, प्लस और माइनस में दिक्कत होगा, इसमें थोड़ा में लिखने में दिक्कत होगा कि बी बाई ए होगा कि सी बाई ए। तो आप तो जानते हैं कुछ लिखल रहेगा, जैसे रहेगा ऐसे, इसको थोड़ा सा मिटा के बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा लिखा रहेगा, जैसे मान लिया जाए इसको मिटा दिए, आपको ऐसा लिखा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका ऐसा लिखा रहेगा छोटू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस फाइव लिखा हुआ रहेगा। और रहेगा 5x पर पावर 5 प्लस 6x4 प्लस 7x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 रहेगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 5 को पहला पावर आ गया, तब इसके बगल वाला को एक कम को क्या कहते हैं, बी कह रहे हैं। कोफिशिएंट किसका देखिए तो यहाँ कोफिशिएंट माइनस हो रहा है किसका, यानी एक कम पावर 4 हो रहा था बाई क्वाड्रेटिक में, तो उससे एक कम वाले को हम लोग बी कह रहे थे। कोई दिक्कत, तो इसमें भी कम, एक 5 में से एक कम वाला को हम लोग बी कहेंगे, यानी इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहेंगे, इसको ई कहेंगे, इसको एफ कहेंगे। तो आप तो बढ़िया से रिलेशन आप जानते हैं, सब बता दिया गया छोटू, और साइन भी बता दिया गया कि 5 टर्म का सम करेंगे तो 5 इवेन है कि ऑड है, तो यानी 5 आपका जो है इवेन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के केस में हमेशा माइनस होगा, इसलिए माइनस बी बाई। आगे जो आएगा यानी 2-2 का पेयर लगेगा, उस तरह से आप निकालते जा सकते हैं छोटू। तो यहाँ तक तो आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को नोट्स बनाते जाइए, बार बार रिवीजन करते जाइए। और एक खास बात और है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोग के लिए, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए छोटू, और जितना हमसे जुड़िएगा उतना आप ही को फ़ायदा होगा, और लोगों को के बीच में भी शेयर कीजिए। और अच्छा लगता है वीडियो तब, और नहीं अच्छा लगता है तो आपका मर्जी है छोटू, आपके पास डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी बोलिए, वो भी देखेंगे, ठीक रहेगा। बैठे हुए लॉकडाउन में आप जितना फ़ायदा ले सकते हैं हमसे, जितना संभव हमसे हो रहा है छोटू कर रहे हैं। तो ऐसा करते आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग एपी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि अगले क्लास में भी थ्योरी आने वाला है। और एपी का कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग फिर आर.डी. शर्मा में चले जाएंगे छोटू, और उसका क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद वो जब ख़त्म होगा तो हम लोग ग्राफ देखेंगे, हर एक का लीनियर का ग्राफ क्या होगा,
फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब का ग्राफ पढ़ेंगे। और जब पूरा ग्राफ खत्म होगा तो आपका पूरा चैप्टर भी उस पर क्वेश्चन बेस्ड जो भी ग्राफ पे रहेंगे उसको देख लेंगे। फिर क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम करने के बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी पर आ जाएंगे, और एनसीईआरटी पूरा खत्म हो गया छोटू तो हम डायरेक्ट फिर बात करेंगे क्वेश्चंस बैंक पर। क्वेश्चंस देखेंगे 10th वाला, प्रीवियस ईयर वाला। वो जब खत्म हो जाएगा तो आपको हम लोग अगले नए चैप्टर की ओर चलेंगे, और वो भी खत्म होगा तो फिर 2-3 चैप्टर मिला के जब खत्म हो जाएगा जो जो रिलेटेड रहेगा, उसके बाद लास्ट में जो है 3 चैप्टर या 2 चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद दोनों चैप्टर को कॉम्बिनेशन मिला के पियर्सन वाला भी हम लोग, आईआईटी वाला भी, फाउंडेशन वाला देखते चले जाएंगे छोटू साथ ही साथ। तो मन से पढ़िए, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, पॉजिटिव चीज फैलाइए, और हमेशा नोट्स बढ़िया से बनाइए और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।